आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लास में। पिछले क्लास में देखे थे CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। आज हम देखेंगे लैपलेस इक्वेशन क्या है, हार्मोनिक फंक्शन क्या है, हार्मोनिक कंजुगेट किसको बोलते हैं। यानी आपके पास लैपलेस ऐसा कोई फंक्शन एक्स वाई रहेगा जो फाइव फंक्शन है एक्स और वाई का, वो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैपलेस इक्वेशन। लैपलेस आप दिए थे, बोले कोई भी आपका फंक्शन है दो बार पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, और इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, राइट साइड में जीरो आना चाहिए, तो इसको बोल देंगे लैपलेस इक्वेशन। अब हार्मोनिक फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शन u x y इज कॉल्ड हार्मोनिक इफ इट इज ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग पार्शियल डेरिवेटिव। यानी कि ऐसा फंक्शन जो लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा उसको क्या बोलेंगे, हार्मोनिक फंक्शन बोलेंगे। और हार्मोनिक कंजुगेट किसको बोलते हैं, ये समझेंगे बात को। कोई भी आपके पास एनालिटिक फंक्शन रहेगा, अगर जो u और v दोनों क्या होगा आपस में, u भी आपके पास हार्मोनिक फंक्शन होगा, v भी आपके पास हार्मोनिक फंक्शन होगा, तो हम लोग बोल देंगे, ऐसे ही बोलते हैं कि v इज द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u, या फिर u इज द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ v भी बोलते हैं। ऐसे इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बोले कोई भी एनालिटिक फंक्शन होगा तो क्या बोले, u v दोनों क्या होगा, आपस में हार्मोनिक फंक्शन होगा, यानी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। नेक्स्ट थ्योरम इसी पे यहां ध्यान देंगे। बोला है कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाइड द लैपलेस इक्वेशन। बोला कि अगर जब कोई भी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या सेटिस्फाइड करेंगे, लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, एफ ऑफ जेड बराबर आपके पास u प्लस आई वी के फॉर्मेट में, तो डेल टू यू बटा में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बटा में डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो होगा, और डेल टू वी बटा में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बटा में डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो। ये मुझे शो करके दिखाना है। अगर जो कोई फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक है, एनालिटिक है तो उसका रियल पार्ट यानी u और इमेजिनरी पार्ट भी दोनों लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, कैसे ध्यान देंगे। प्रूफ, लेट एफ ऑफ जेड बराबर में u प्लस आई भी बी एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन वेयर u and v are real and imaginary part of f of z। यानी u और v को क्या बोलेंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ f of z। सिंस यहां पे दिया हुआ है f of z इज एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। अगर जो कोई फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। हम लोग नेसेसरी कंडीशन पढ़ के आए हैं, अगर जब कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसको CR इक्वेशन सेटिस्फाइड करना कंपलसरी है। अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं कहलाएगा। तब यहां पे बात स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर बाय CR इक्वेशन CR इक्वेशन क्या मिले, डेल यू बटा में डेल एक्स बराबर में डेल वी बटा में डेल वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड डेल यू बटा में डेल वाई बराबर में माइनस डेल वी बटा में डेल एक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस बात को चाहिए क्या, ध्यान देंगे, मुझे ये शो करना है कि डेल टू यू बटा में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बटा डेल यू बटा में डेल वाई स्क्वायर बराबर में जीरो। यानी यहां तो यू एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव किया हुआ है, इसको एक बार और कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में ताकि ये वाला मिल जाएगा, और इसको कर देंगे वाई के रेस्पेक्ट में। मैंने एक बार इसको कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार इसको वाई के रेस्पेक्ट में, उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड मिल जाएगा। अगर जब राइट साइड जीरो मिल गया तो बोलेंगे लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया, नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। अब यही बात को यहां लिख रहे हैं, ध्यान देंगे। डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट,
तो यहाँ मिलेगा डेल टू यू बटा में डेल एक्स स्क्वायर बराबर में डेल टू वी बटा में डेल एक्स इंटू में डेल वाई। अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकेंड पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू वाई वी गेट। तो यहाँ मिलेगा डेल टू यू बटा में डेल वाई स्क्वायर बराबर में माइनस डेल वी बटा में डेल एक्स इंटू में डेल वाई। इसके इक्वेशन नंबर देते हैं 3, इसका नाम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। जैसे इसको ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या मिल जाएगा मेरे पास, डेल टू यू बटा में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बटा में डेल वाई स्क्वायर बराबर में जब इसको जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, डेल टू वी बटा में डेल एक्स इंटू में डेल वाई माइनस डेल टू वी बटा में डेल एक्स इंटू में डेल वाई। एक कैंसिल हो जाएगा तो डेल टू यू बटा में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बटा में डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। दैट इज u इज हार्मोनिक फंक्शन, या बोले कि दैट इज u इज सैटिस्फाइड लैप्लेस इक्वेशन। हो गया। अब इस बार क्या करना है, मुझे v का सेटिस्फाइड करना है। तो मेरे पास v क्या यहाँ पे देखिए, तो v यहाँ पे y है, यानी इस वाले को करेंगे y के रिस्पेक्ट में और इसको करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो एक बार है तो दो बार हो जाएगा, ये भी एक बार है तो दो बार हो जाएगा। उसके बाद जोड़ देंगे या घटा देंगे जो मेरे पास करना है। यहाँ करेंगे डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y वी गेट। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ मिलेगा डेल टू यू बटा में डेल एक्स इंटू में डेल वाई बराबर क्या मिलेगा, डेल टू वी बटा में डेल वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ y के रेस्पेक्ट में। अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकेंड पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जब यहाँ x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो मिलेगा डेल टू यू बटा में डेल एक्स इंटू में डेल वाई बराबर में माइनस डेल टू वी बटा में डेल एक्स स्क्वायर। क्योंकि एक बार पहले से किया हुआ था, एक बार और कर देंगे तो दो बार हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसको जोड़ देंगे, यहाँ 4 5 था तो 4 था, यहाँ 5 यहाँ दे दिए 6। एडिंग इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन फिफ्थ माइनस इक्वेशन सिक्स्थ वी गेट। जब यहां करेंगे तो डेल टू यू बटा में डेल एक्स इंटू में डेल वाई माइनस डेल टू यू बटा में डेल एक्स इंटू में डेल वाई बराबर क्या में, देखिए यहाँ पे जब यहाँ इसको पहले लिखेंगे तो मिलेगा डेल टू वी बटा में डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये माइनस करना था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मिलेगा प्लस डेल टू वी बटा में डेल एक्स स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट डेल टू वी बटा में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बटा में डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या मिले मेरे पास 0, यानी दैट इज वी सेटिस्फाइड 0 0। This implies that V is satisfied the Laplace equation. Laplace equation. इस तरह से करके हम सॉल्यूशन को प्रूव करते हैं। हेंस लिख देंगे, हेंस लिखने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे। हेंस रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाइड द लैप्लेस इक्वेशन। पहला हम क्या किए, फंक्शन मेरे पास दिया हुआ था एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी। मेरे पास यू क्या है, रियल पार्ट, वी मेरे पास क्या इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लोग क्या किए, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ये जब फंक्शन एनालिटिक दिया हो तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो सी आर इक्वेशन यहाँ रख दिए। अब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा तो इसको डिफरेंशिएशन किए। देखिए
यहाँ एक बार किया हुआ तो इसको एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, उसके बाद जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो एक मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको करेंगे इस बार y के रेस्पेक्ट में, इसको करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ मिल जाएगा डेल टू वी बटा में डेल वाई स्क्वायर, डेल टू ई वी बटा में डेल एक्स स्क्वायर। फिर इसको घटा दिए क्योंकि माइनस यहाँ पे है, ये प्लस येगा माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद यहाँ सोल्व कर दिए, यहाँ तो सो कर दिए, यानी कि u भी सेटिस्फाइड के लैप्लस इक्वेशन, v भी सेटिस्फाइड के लैप्लस इक्वेशन, तो बोलेंगे हेंस रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाइड द लैप्लस इक्वेशन। चलिए इसके बाद एक और देखें, मिलन्स थॉमन मेथड देखेंगे जिससे एनालिटिक फंक्शन हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।